नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत दरअसल पाकिस्तान को अब बासमती चावल से भी झटका दे सकता है। खबर थोड़ी अजीब जरूर लगी होगी आपको सुनकर शुरुआती क्षणों में, लेकिन मैं आपको तफसील से समझाता हूं कि ये पूरा का पूरा मसला है क्या। अगर शुरुआत से बात करें तो बासमती चावल को लेकर जो दो उत्पादक देश हैं इसके पूरी दुनिया में, वो एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान। अब दरअसल भारत ने यूरोपियन यूनियन में यह अर्जी दी है कि भैया हमारा जो जीआई है बासमती चावल का, उसको आप ऑथेंटिकेट कीजिए। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, मतलब कि किसी चावल की सही मायनों में उत्पत्ति कहां से हो रही है, उसका वास्तविक जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा इलाका है। अगर वो भारत है तो भारत को जीआई का टैग दिया जाए, अगर वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को इसका टैग दिया जाए। अब सही मायनों में भारत और पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान बासमती चावल को लेकर यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय देशों में इसका जो एक्सपोर्ट करता है उसमें दूसरे नंबर पर है, यानी करोड़ों का अरबों का ये पूरा का पूरा जो है वो व्यापार है, जिससे पाकिस्तान को अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें या जो बाहर से उनके पास पैसा आता है, जिसे विदेशी मुद्रा कोष भी कहते हैं आप, जिसको जो आपका फॉरेन मनी रिजर्व होता है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे। क्योंकि बासमती चावल को लेकर के एक तरह की यूरोपियन यूनियन में देखें तो आप मोनोपोली है पाकिस्तान के बासमती चावल की। लेकिन भारत का अगर ये दावा सही ठहर जाता है, अगर यूरोपियन यूनियन इसे जीआई का टैग दे देता है, मतलब कि ये जो सबसे पहले ये जो चावल निकल कर जा रहा है ये भारत से ही पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है और फिर पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सही मायनों में इस बासमती चावल का जो उत्पादक देश है, जो उत्पादन जमीन है इसकी, वो भारत की जमीन है और भारत से ही फिर ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। तो वो जीआई का टैग अगर भारत को मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कि परेशानी और बढ़ जाएगी इस पूरे के पूरे मसले पर। इसके अलावा लगातार आपको पता है कि पाकिस्तान का दावा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में जीआई कानून तो मौजूद है लेकिन वो इतना फुल प्रूफ नहीं है, और घरेलू स्तर पर जीआई के लिए बेहतर कानून होना चाहिए, तभी वो ईयू तक जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ है और इसको लेकर के आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब भारत और पाकिस्तान बासमती चावल के लिए लड़े भी थे, और 2000 आई थिंक जीआई कानून बनाने की शुरुआत हुई थी साल 2010 में, जब भारत के 7 राज्यों ने जो है उगने वाले बासमती चावल, भारत में जो 7 अलग अलग राज्यों में ये बासमती चावल उगता है उसको जीआई का टैग दिया गया था। तो ये पूरी की पूरी एक खबर है, यानी अगर भारत को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जीआई का टैग मिल जाता है तो वो पाकिस्तान से वो चावल लेना बंद कर देगा और भारत से ही सारा का सारा एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन में होगा। अरबों करोड़ों का ये व्यापार है, इससे भारत को फायदा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। खबर कैसी लगी वो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।